जिला न्यायालय की संरचना में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। ये न्यायाधीश सत्र न्यायालय की अध्यक्षता करते हैं। जिले के सभी नागरिक एवं आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं। इनके अधिकारी उच्च न्यायालय की सलाह से राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कानून के अंतर्गत अधिकृत दंड आदेश पारित कर सकते हैं, जिनमें मृत्युदंड भी शामिल होता है, लेकिन उसके लिए उच्च न्यायालय की पुष्टि अनिवार्य होती है। इनके अधीन दीवानी मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट आते हैं, जो विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई करते हैं। जिला न्यायाधीश का कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से जिले के न्यायिक मामलों का निर्णय लेना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, जिला स्तर पर न्यायिक प्रणाली के संचालन का प्रबंध करना होता है। वे अपने विवेकानुसार निर्णय लेते हुए संविधान और कानून के अनुसार न्याय करते हैं। ये जिला कोर्ट के सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होते हैं। जिले में न्यायिक व्यवस्था के यही प्रभारी होते हैं। जिला स्तर के न्यायाधीशों के मुख्य दायित्व इस प्रकार हैं। नंबर 1, जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिले के न्यायिक प्रशासन के प्रमुख होते हैं और वे जिले में सभी दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करते हैं। वे सत्र न्यायालय के अध्यक्ष होते हैं, जो गंभीर आपराधिक मामलों में निर्णय देते हैं, जिनमें मृत्युदंड की सजा देना भी शामिल है, जिसके लिए उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक होती है। न्यायाधीश बिना किसी भय, पक्षपात के और सरकार की इच्छाओं से स्वतंत्र होकर कानून के अनुसार निष्पक्ष न्याय करते हैं। वे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जिले में अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों और अधिकारियों पर का पर्यवेक्षण करते हैं और कार्यों का आवंटन करते हैं। वे न्यायालय के समस्त न्यायिक कार्यों का पर्यवेक्षण तथा प्रशासनिक नियंत्रण भी रखते हैं। न्यायालय प्रणाली के विकास, धन प्रबंधन और जिला स्तर पर कानूनी सुरक्षा और न्याय व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे जिले में मामलों की सुनवाई का प्रबंध करते हैं, न्याय को सभी के लिए सुलभ बनाते हैं। वे मोटर दुर्घटना मामलों, श्रम अदालत, उपभोक्ता फोरम, अन्य विशेष न्यायालयों के मामलों में भी भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही विभिन्न अधीनस्थ अदालतों के निर्णयों की समीक्षा करते हैं। न्यायपालिका की आर्थिक और वित्तीय स्वतंत्रता की सुरक्षा और विद्यमान कानूनी सुरक्षा के लिए न्यायाधीशों की सुरक्षा एवं सहयोग सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार जिला स्तर के न्यायाधीश पूरे जिले में निष्पक्ष, स्वतंत्र और प्रभावी न्याय की सुनिश्चितता के लिए जिम्मेदार होते हैं। जिला न्यायाधीश के प्रशासनिक दायित्व इस प्रकार हैं। जिला न्यायाधीश का प्रशासनिक दायित्व मुख्य रूप से जिले के न्यायालयों के संचालन की व्यवस्था के प्रबंधन से संबंधित होते हैं। इनके प्रशासनिक दायित्व इस प्रकार हैं। जिले के सभी सिविल न्यायालय और उनके न्यायाधीशों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना। वे अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यों का निरीक्षण करते हैं, आवश्यक प्रशासनिक निर्देश देते हैं। न्यायालयों के कार्यों का वितरण और आवंटन करना, ताकि न्यायालय कार्यों का सुचारू और प्रभावी संचालन कर सकें। वे न्यायालय के समस्त न्यायिक कर्मचारियों और अधिकारियों के कार्यों का भी पर्यवेक्षण करते हैं। जिला न्यायालय के लिए आवंटित धन और संसाधनों का प्रबंध नियंत्रण करना, जिससे न्यायपालिका का विकास सुनिश्चित हो।
अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधीशों से आवश्यक रिपोर्ट और रिटर्न मांगना, उनकी समीक्षा करना। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के बीच कार्य विभाजन का निर्धारण करना ताकि न्यायिक मामलों का त्वरित निपटारा हो। व्यक्तिगत हित वाले मामलों में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उचित कार्रवाई करना, जैसे किसी न्यायाधीश को ऐसे मामले से अलग रखना जिसमें उसका हित हो। न्यायालय प्रशासन की समग्र व्यवस्था और कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण और न्यायालय भवनों आदि की देखभाल की जिम्मेदारी रखना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। इस प्रकार जिला न्यायाधीश प्रशासनिक दृष्टि से जिले के न्यायिक तंत्र के प्रमुख प्रबंधक होते हैं और वे न्यायिक कार्यों के प्रभावी संचालन के लिए प्रशासनिक नियंत्रण और पर्यवेक्षण करते हैं। जिला न्यायाधीश के कार्य आवंटन के नियम क्या हैं, इस संबंध में आपको बताता हूँ। ये इस प्रकार हैं। जिला न्यायाधीश जिले के न्यायालयों के सभी मामलों का कार्य आवंटन करते हैं ताकि न्यायिक कार्य संतुलित और प्रभावी ढंग से संचालित हो। वे न्यायालय में प्रत्येक न्यायाधीश को विशेष मामलों या मुकदमों का जिम्मा सौंपते हैं, जिससे कोई न्यायाधीश अधिक कार्यभार से अछूता न रहे। कार्य आवंटन के समय वे न्यायाधीश की विशेषज्ञता, अनुभव, उपलब्धता को भी ध्यान में रखते हैं ताकि मामलों का न्याय समय पर और सही ढंग से हो सके। आवश्यकता अनुसार न्यायाधीशों के बीच मामलों का पुनर्वितरण भी कर सकते हैं, खासकर जब कोई न्यायाधीश असमर्थ हो या मामले में पक्षपात हो सकता हो। कार्य आवंटन संबंधित स्थानीय नियमों निर्देशों के अनुसार किया जाता है, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश भी शामिल हैं। यह प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होती है ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे। जिला न्यायालय की कार्य प्रक्रिया व्यवस्था के अंतर्गत नियम निर्धारित होते हैं कि इस प्रकार न्यायाधीशों को मुकदमे आवंटित किए जाएं, जिससे समय समय पर सुधार और संशोधन भी हो। इस प्रकार जिला न्यायाधीश न्यायिक कार्य आवंटन के नियमों को लेकर सभी न्यायाधीशों के बीच न्यायपूर्ण, व्यवस्थित और समुचित वितरण सुनिश्चित करते हैं, जिससे न्याय व्यवस्था प्रभावी तरीके से काम करती रहे। अब मैं अपने श्रोताओं से निवेदन करूँगा वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें और लाइक करें, जिससे मेरा मनोबल और बढ़ता रहे और मैं बराबर आपके लिए कानूनी जानकारी देता रहूं, कानूनी वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।